श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कलश विसर्जन की। आज बात कर लेते हैं आपके पूरे नवरात्रों के व्रत के पारण की। और आज बात कर लेते हैं कि उसके बीच में जो राहु काल है उसमें भूल कर भी आपको कलश का विसर्जन नहीं करना है, यानी चौकी नहीं हटानी है। तो हम कब करें, राहु काल कब से कब तक रहेगा जिसे हमें अवॉइड करना है, क्या हमें विसर्जित करना है, क्या हमें नहीं करना है, समस्त जानकारी आज की वीडियो में लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ आपके पूरे नवरात्रों के व्रत के पारण की, चाहे आपने पूरे व्रत किए हो या नहीं किए हो, ठीक है। लेकिन जो महामाई बैठी है, आपने कलश स्थापना की है या नहीं की है, लेकिन महामाई के पूरे 9 दिन के जो पूजा थी, आपने वो पूजा ज़रूर की है। फिर आपने कन्या पूजन जरूर किया है, आपने कन्या पूजन के बाद हवन जरूर किया होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको उसका पारण करना होता है। यानी नौमी के दिन आपने जो भी माता रानी को पूजा की सामग्री चढ़ाई है, इत्यादि चढ़ाई है, उनका विसर्जन किया जाता है। तो ये विसर्जन जो करना है, ये 7 अप्रैल दिन सोमवार को होगा। इसके बीच में जो राहु काल है, प्रातःकाल 7:39 से लेकर 9:14 तक, ठीक है। तो आप ये मोटे शब्दों में ये बात जान लीजिए कि 7:39 से लेकर 9:14 के बीच में आपको अपने कलश को हिलाना भी नहीं है। या तो आप उससे पहले करिए या फिर आप उसके बाद करिए। प्रातःकाल उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके बाद महामाई की ज्योत इत्यादि कर कर आप वहां पर बैठें। बिल्कुल तसल्ली से सबसे पहले जो है वो कलश को ही हटाया जाता है। अगर आपने नारियल पहले से हटा लिया है तो आपने उसके ऊपर कटोरी में चावल रखे होंगे, मैंने आपको वीडियो में बताया था, वो आपने देख लेना, ठीक है। तो आपके कलश, सबसे पहले आप कलश को उठाएंगे, उसको अपने मस्तक से लगाएंगे। कलश को मस्तक से लगाने के पश्चात आप उसके अंदर से जो आपने पंच पल्लव लगाए हैं, मतलब आम के या अशोक के जो भी, उन्हें आप हटा देंगे, ठीक है। उन्हें हटा देंगे और उसके अंदर जल है, उसके अंदर सामग्री है, उसके ऊपर कटोरी में चावल है। कटोरी में चावल क्या है उनका भी जरूर बताऊंगी, पहले आप कलश की सामग्री को समझिए। जो कलश का जल है वो आप किसी भी पौधे में दे देंगे, और उसके अंदर जो सामग्री है, एक उसके अंदर सिक्का है, एक उसके अंदर हल्दी है, एक उसके अंदर सुपारी है, एक उसके अंदर कमल गट्टा है। ये तो चीजें आपको प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। बाकी आपने कुमकुम इत्र डाला है, वो तो उसमें पानी में घुल ही गया है। तो इन चारों जो चीजें आपके पास है, इसमें जो हल्दी की गांठ है उसे तो वहीं गमले में दबा दीजिएगा, जिस गमले में आप पानी देंगे, जल देंगे, राइट। आपके पास कमल गट्टा, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का बचेगा, उसको आप संभाल कर अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं धन क्षेत्र में कहीं भी सुखा के अच्छे से रख लीजिएगा। जरा सा कपूर रख के रखते हैं तो वो चीजें खराब भी नहीं होती हैं। ये हो गया कलश की बात। कलश के नीचे भी कुछ चावल आपने बिछाए थे, जो अष्टदल कमल बनाया था, उसके नीचे एक पान का पत्ता भी मैंने रखवाया था, जिसके ऊपर आपने श्रीम लिखा था और अपनी मनोकामना लिखी थी, राइट। तो जो पान का पत्ता है जिसके ऊपर आपने श्रीम और अपनी मनोकामना लिखी है, अगर आपने वो फोल्ड करके रखा है तो कोई बात नहीं, नहीं फोल्ड करके रखा है तो उसको फोल्ड कर लेंगे और उसे अपने विसर्जन की सामग्री में रखो। फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। तो तो ये आपने, ये कलश के सामान की बात हो गई। जो कलश के नीचे चावल थे वो पक्षियों को डल जाएंगे। जो कलश के ऊपर कटोरी में चावल है वो शाम को 7 अप्रैल की संध्या समय में, 7 अप्रैल की संध्या समय में उन कटोरी के चावल के ऊपर थोड़ा सा कपूर रखकर आप उसे जला दीजिएगा, ठीक है। उसे जलाकर पूरे घर में घुमा दीजिएगा। पूरे घर से नेगेटिविटी, दरिद्रता और कलेश, लड़ाई झगड़े सब दूर हो जाएंगे और आपके घर में बरकत होगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा, स्थायी आगमन होगा। वो आप जलाकर सारे में घुमा दीजिएगा। कुछ चावल जल जाएंगे, कुछ हो सकता है थोड़े से बिना जले भी रह जाएं, ठीक है। उन्हें फिर किसी प्लांट के नीचे आप रख दीजिएगा। अब महामाई के जो आपने फूलों के हार चढ़ाए हैं, रोज प्रतिदिन आपने पुष्प चढ़ाया है, या आपने उनके चरणों में फल चढ़ाए हैं, या आपने प्रतिदिन लौंग का भोग लगाया। लौंग बताशे का जो भोग मैंने बताया था वो तो मैंने अगारी में डालने के लिए बताया था, जो आप प्रतिदिन जोत करते हैं गोबर के कंडे पर, है ना। तो फिर वो तो उसमें मेल्ट हो गया सारा। लेकिन अगर आपके पास फल हैं, फूल हैं और कुछ आपने चावल चढ़ाए हैं, कुछ मिठाई चढ़ाई है, उन सबको एकत्रित कर कर
जो फल है देखिए एकत्रित ऐसे करना है आराम से, जैसे मतलब आप अपना, मैं तो ये दुपट्टा बता रही हूँ, मतलब कोई कपड़ा लगा लीजिएगा या आप अपने सिर का दुपट्टा या कोई कपड़ा लगाकर, जिससे एक भी चावल का दाना जो है ना वो गिरे ना पृथ्वी पर, कोई भी सामग्री ना गिरे, ना फूल गिरे ना वो चावल का दाना गिरे, उनको सब अच्छे से समेट के किसी चीज में कर लीजिएगा। खुद कुछ अधजली बातें होंगी जो आपके प्रतिदिन या धूप होंगी, उनको भी आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अखंड जोत जलाई हुई है तो आपकी अखंड जोत जो है अष्टमी में जली, नौमी में जली, तो वो जहाँ तक मैं समझती हूँ 10वीं तिथि तक शांत हो ही जाती है। और अगर किसी वजह से शांत नहीं हुई तो उसे अपने हाथ से शांत आपको नहीं करना है, ठीक है। जब वो अपने आप शांत हो जाएगी तो अखंड ज्योति में इतनी सी बाती बच जाती है जो नीचे लगी हुई होती है, ठीक है। इतनी सी बाती अखंड ज्योति में जरूर बचती है। घी चाहे पूरा खत्म हो जाए फिर भी बाती में घी होता है, ठीक है। उस बाती को भी आपको संभाल कर जो आपकी सामग्री है उसी में रख लेना है, ठीक है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो चावल वाली कटोरी में आप कपूर जलाएंगे उसमें उस बाती को आप जला दीजिएगा, फेंकनी नहीं है, ठीक है ना। फेंकना तो कुछ भी नहीं है। अब इसके साथ साथ जो हमारे पास फूल हैं, फल हैं, इत्यादि चीज़ें हैं, तो जो फल है और या मिठाई है वो तो आप गाय माता को खिला दीजिएगा। जो फूल हैं, चावल हैं, वगैरह चीज़ें हैं, पान का पत्ता है, उन सबको आप इकट्ठा करके थोड़ी सी कहीं भी किसी भी प्लांट के नीचे, किसी भी अपने घर में भी किसी भी प्लांट के नीचे थोड़ी सी जमीन को खोद के और उसके अंदर आप वो फिर वो सामग्री दबा दीजिएगा और दबाकर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा मिट्टी के ऊपर। यानी इसे कहते हैं भूमि विसर्जन। हमें कहीं बहाना नहीं है, जितने भी पुष्प हैं उन सबको भूमि, जितनी भी पुष्प चीजें हैं, माला जो है उसको किसी पेड़ पर टांग देते हैं हम, फिर वो सूख जाती है, झड़ जाती है, उससे नए नए पौधे उग जाते हैं। ये कर लीजिएगा। और बाकी जितना भी अलग सामान है, वो सामग्री है, वो सब भूमि में विसर्जित कर दी जाती है। तो ये आप टाइम जो मैंने बताया 7:39 से 9:14 के बीच का टाइम छोड़कर प्रातःकाल, बाकी 7:39 से पहले और 9:14 के बाद आप इस कार्य को कर सकते हैं। जब ये कार्य कर लेंगे तो बस आपके पास एक चावल की कटोरी बचेगी, उसे आप शाम के समय कपूर डालकर चावल को जलाएंगे, ठीक है। और सारे घर में घुमाकर फिर घर के गेट के पास रख देंगे और प्रातः उन्हें किसी प्लांट में डाल देंगे जब वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो ये था हमारा कलश विसर्जन की विधि। अब हमारे पास लाल कपड़ा बचा होगा। अगर आपने चौकी जिन्होंने रखी है उनके बारे में भी बता दूं, अगर आपने चौकी बिछाई है उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाया है या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाया है, जो भी आपने बिछाया है, वो कपड़ा संभाल कर जब सारी सामग्री आप विसर्जित कर देंगे, उस कपड़े को संभाल कर, अब वो व्यक्ति जो बहुत अधिक परेशान रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, सिर में दर्द रहता हो, बीमार रहता हो, या कि वो बहुत क्रोध करता हो, या कि मतलब जिस भी व्यक्ति से संबंधित दिक्कत है, उस व्यक्ति के सिरहाने 8 दिन रख दीजिएगा। बस 8 दिन उस व्यक्ति के सिराने रख दीजिएगा, 8 दिन दूसरे व्यक्ति के सिराने रख दीजिएगा, यानी सबके सिराने 8-8 दिन आप उस कपड़े को रख सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना जबरदस्त रूप से शारीरिक और मानसिक और दिमागी रूप से परिवर्तन आएगा उस कपड़े से। जब सबके सिराने 8-8 दिन रख चुके उसके बाद उस कपड़े को धोकर संभाल कर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, वो पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ मैंने आपको कपड़ा भी, चौकी का भी सामान, माता रानी को आपने जहाँ से आगे स्थान दिया है उन्हें यथास्थान बैठा दीजिएगा, कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिएगा कि हे माँ माई, नवरात्रों में मुझसे जो भी कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो, उसे क्षमा कर देना। अपना बालक जानकर कोई गलती हो उसे नज़रअंदाज करना, उससे मुझे क्षमा करना, और मेरी जो भी पूजा मुझसे टूटी फूटी जो भी पूजा हुई हो, जो भी मैंने भोग मन से अर्पित किया हो, आप उसे स्वीकार करना। इस तरह से कहकर आप फिर अगले दिन फिर शाम को अपनी नॉर्मल पूजा करेंगे, जोत जलाएंगे। तो ये थी संपूर्ण विधि आपके कलश विसर्जन की और आपके चौकी हटाने की, और राहु काल का टाइम भी बता दिया, एक कटोरी चावल का क्या करना है ये भी बता दिया, और अगर जो कपड़ा बिछाया है वो भी बता दिया। नारियल अगर किन्हीं, हमारे यहाँ तो नवमी पूजती है तो हम नवमी वाले दिन नारियल को ले लेते हैं कलश से और उसके ऊपर चावल की कटोरी रख देते हैं, और फिर नारियल को भोग स्वरूप कन्याओं को बांटा जाता है और हम भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। परंतु जिनके यहाँ नहीं होता, 10वीं तिथि के दिन हटाया जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा, किसी किसी के यहाँ तो उस नारियल को विसर्जित किया जाता है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन वो दिव्य प्रसाद होता है जिसमें पूरे आपके 9-10 दिन की पूजा सम्मानित होती है, तो इसलिए उसे प्रसाद ही के रूप में ग्रहण कर लेते हैं हम। अब जैसा आपके यहाँ होता होगा अब ऐसा कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, सारी आपको जो जानकारी मिली है निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। माता रानी आप